हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड 11 वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्यूक शिखा के गालों पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है, क्या यह हमेशा से ही गोल्डन थे। अब आगे तभी शिखा उससे कहती है, नहीं ये हमेशा से ऐसे नहीं थे, यह पहले ग्रे रंग का हुआ करता था बट यह अब बदल रहा है। तभी ड्यूक उससे कहता है, बट यह अचानक से ऐसे कैसे बदल रहा है। और शिखा उसे बताती है, कुछ महीने पहले लाइट के संपर्क में आने से इसका रंग बदलना शुरू हो गया। मुझे ठीक से पता नहीं है कि इसका क्या कारण है, यह क्यों बदल रहा है। इतना कहते कहते शिखा मनी मन सोचती है, मैं भी शौक हो गई जब मैं शिखा बनी और उन आंखों को देखा। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड एगॉन की भावनाओं को मैं नहीं समझती। इधर ड्यूक को अपने इतने पास देकर मनी मन कहती है, मेरी दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। और ड्यूक से कहती है, आप यह क्या कर रहे हैं। तभी ड्यूक उसके गालों से अपना हाथ हटाकर उससे कहता है, आई एम सॉरी, मैंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी, मैंने जो कुछ किया उसके लिए सॉरी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकलने लगता है। इधर पीछे से शिखा कहती है, सर एगॉन मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहाँ से जाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुमसे जल्द ही मिलने आऊंगा। और यह पीछे से कह रही होती है, सर एगॉन रुकिए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। और शिखा मनी मन कहती है, यह सच है कि किसी के परमिशन के बिना टच करना गलत है, बट इससे पहले भी कुछ भड़वे मुझे ऐसे टच करते थे तो मैं उनको मार देती थी। लगता है वो आदत अभी भी है। अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कभी इसके लिए सॉरी उनको बोल दूंगी। इधर ड्यूक अपना सर पीटते हुए कहता है, आखिरकार मैं उस टाइम क्या सोच रहा था। भले ही मैंने उसे अनजाने में टच किया बट वह गलत था। भले ही लेडी कहे कि कोई बात नहीं, बट मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए कहता है, कैप्टन आप अपने ऑफिस में क्यों नहीं हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ड्यूक उससे कहता है, बेसेल तुम तो कल आने वाले थे। और वो ड्यूक से कहता है, वशीकरण बहुत ही आसानी से हो गया, इसीलिए मैं जल्द ही वापस आ गया। मेरे पास वहाँ करने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए मैं एक ऑर्डर पे आ गया। और इसके बारे में बताया जाता है, रॉयल ऑर्डर ऑफ वाइस कैप्टन एडमंड वेसेल। फिर वेसेल ड्यूक से कहता है, आपको यहाँ देखकर लगता है कि आपका काम पहले ही खत्म हो चुका है। मैं आपके ऑफिस में जाने ही वाला था बट मुझे ऐसा लगता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ड्यूक उससे कहता है, नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तभी वेसेल कहता है, तो अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर उस लड़की की वजह से हैं। तभी ड्यूक उससे कहता है, क्या कौन सी लड़की। और वेसेल कहता है, वही लड़की जो कल से नई डिप्टी मानी जा रही है। मैंने मेंबर से सुना है कि वह एक नोबल लेडी है जो पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी और वह एक्ट्रेस के रूप में उसकी रेपुटेशन बहुत ही बैड थी। उसकी वजह से लड़के हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको भी उससे सावधान रहना चाहिए कैप्टन। तभी ड्यूक उससे पूछता है, तुमने यह किससे सुना है बताओ। और बेसेल कहता है, बस यूं ही सुना था, इसीलिए मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि कौन कह रहा था। ईमानदारी से कहूँ तो बस मुझे इस बात की चिंता है कि वह ऑर्डर के रेपुटेशन को डैमेज ना कर दे। इस बात को सुनने के बाद ड्यूक गुस्सा होते हुए कहता है, बेसेल मुझे लगता है कि तुमको रॉयल नाइट कोड एक्ट 4 और 6 तुम्हें अभी जाकर पढ़ना चाहिए। ड्यूक को इतने गुस्से में देखकर बेसेल थोड़ा शौक हो गया होता है और बेसेल अपना पोजीशन लेते हुए ड्यूक को एक्ट सुनाने लगता है। हमें किसी मामले पर तब तक कमेंट नहीं करना चाहिए जब तक वो मामले के बारे में पूरी जानकारी ना हो, और अपने साथियों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। सर एगॉन क्या यह एक सही है। तभी ड्यूक कहता है, तुमको सब कुछ याद है तो तुम यह क्यों कह रहे थे। तभी ब्लेस उससे कहता है, सर मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, प्लीज इसके लिए सॉरी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तभी ड्यूक उससे कहता है, जैसा कि काउंट वेंडर ने मुझे बताया, कुछ साल पहले जब एक बीस्ट के झुंड ने हमला किया और मेरे सभी साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उसमें मैं लकी था कि मुझे इलाज मिल गया। इसका श्रेय उस काउंट को जाता है जो वहाँ से गुजर रहा था। उसने कहा, आपके साथियों के लिए मैं मर्चेंट ग्रुप को बुलाऊंगा। उस दिन मैं उस महिला की काइंडनेस का बदला चुकाने में असमर्थ था। तुम्हें पता ही होगा एक्ट्रेस को इस समय किस नजर से देखा जाता है। यदि मैं उसे अपना सहायक बनाऊं और बाद में उसे अपना सक्सेसर घोषित करूं तो उसे अपनी योग्यताओं के लिए मान्यता की वजह संदेह का सामना करना पड़ेगा। लेडी ओरोई वह गलती नहीं दोहराना चाहती जो मैंने की थी, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब से कोई भी लेडी ओरोई के बारे में बुरा बोले तो उसे मेरे पास लाओ। यह बात सुनने के बाद ब्लेस उससे कहता है, ठीक है कैप्टन, मैं सब कुछ समझ गया। इधर ड्यूक मनी मन कहता है, अब मुझे ऑफिस में वापस जाना चाहिए बट अभी भी मैं लेडी ओरोई को फेस नहीं कर सकता। तभी ब्लेस कहता है, कैप्टन अगर
आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या आप मेरे साथ मुकाबला करेंगे? मैं आपसे उन वीकनेस के बारे में जानना चाहता हूँ जो मैंने पराधीनता के दौरान महसूस की थी। इधर ड्यूक मन ही मन कहता है क्या यह माहौल को हल्का करने के लिए मुकाबला करना चाहता है? चलो मुझे भी अपने आप को शांत करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। फिर उससे कहता है चलो ठीक है मुकाबला करते हैं। इस बात को सुनकर ब्लेस उससे कहता है यह मेरे लिए हॉनर की बात है। इधर हम शिखा को देखते हैं जो खिड़की से देखते हुए कहती है सर एगोन अभी तक क्यों नहीं आए? वो बाहर भी नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ हैं? कहीं वो अपने आप को ब्लेम तो नहीं कर रहे हैं? क्या मुझे उनके पास जाकर कहना चाहिए कि सब कुछ ठीक है? उसके बाद शिखा ड्यूक को खोजने के लिए वहाँ से बाहर आ गई होती है और ढूंढते ढूंढते मन ही मन कहती है आखिरकार वो कहाँ चले गए? क्या मुझे अब ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर देखना चाहिए? उसके बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि सभी सोल्जर चेयर कर रहे होते हैं। इधर ड्यूक और बेसिल बैटल कर रहे होते हैं। इस बैटल में ड्यूक ब्लेस के शोल्डर पर अटैक करके उसे हरा देता है। इधर सभी उनको देखते हुए तालियां बजा रहे होते हैं और शिखा भी उनको देख रही होती है। इधर बेसिल ड्यूक से कहता है मैं हार गया कैप्टन, जैसे कि आपसे उम्मीद थी। ड्यूक उससे कहता है नहीं नहीं तुमने अच्छी कोशिश की। इधर शिखा ड्यूक को वहाँ पर देखने के बाद यहाँ से निकल रही होती है। तभी वो एक सोल्जर से टकरा जाती है और मन ही मन कहती है मैं ड्यूक को देखने में इतना बिजी हो गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं तो बस सर एगोन को देखकर वापस जा रही थी और सोल्जर से टकराने के बाद वहीं पर गिर जाती है। उसे गिरते हुए देखकर वो सोल्जर कहता है आई एम सॉरी, क्या आप ठीक हैं? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? इसके इतना कहते ही सभी सोल्जर का ध्यान शिखा की ओर आ जाता है और वो कहते हैं क्या यहाँ पर एक लेडी है? तभी एक सोल्जर उससे कहता है अरे भाई तुम एक लेडी को देखकर इतना चौंके क्यों हो? क्या तुमने पहले कभी लड़की नहीं देखी? और वो सोल्जर हंसते हुए कहता है मैं अपने ऑर्डर में एक लड़की को देखकर थोड़ा सरप्राइज हूँ। तभी एक सोल्जर कहता है लेडी सेरिया भी एक औरत है। तभी दूसरा सोल्जर कहता है तुम उसे औरत कैसे कह सकते हो? वह तो बिल्कुल हमारे जैसी दिखती है। इस बात को कहने के बाद सभी हंसने लगते हैं और तभी कुछ सोल्जर उससे पूछते हैं क्या आप ही नई डिप्टी हैं? वो औरत जो कभी एक्ट्रेस हुआ करती थी, आप वाकई बहुत ब्यूटीफुल हैं। इधर इन सब की इतनी सवाल सुनकर शिखा काफी ज्यादा घबरा रही होती है और मन ही मन कहती है मुझे एक्टिंग करते समय लोगों द्वारा घूरे जाने की आदत हो गई है, बट अब ऐसा लग रहा है कि मैं एक बर्ड हूँ जो पिंजरे में कैद है, जो बस इनके लिए खेल है। तभी ड्यूक कहता है लेडी ओरो क्या आप ठीक हैं? उसकी बात सुनकर शिखा थोड़ा शॉक हो गई होती है और ड्यूक उसके पास आ गया होता है और शिखा उठते हुए कहती है सर एगोन मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी उसका पैर उसके कपड़ों में फंस जाता है जिससे वह गिरने लगती है और गिरते हुए सोचती है नहीं मैं बहुत तेजी से उठ रही थी, लगता है मैं दोबारा गिरने वाली हूँ। तभी ड्यूक उसे गिरने से पहले ही बचा लेता है और शिखा उससे कहती है मुझे पकड़ने के लिए थैंक यू सर एगोन। तभी ड्यूक उससे कहता है मुझे रूडनेस बनने के लिए माफ कीजिएगा। इतना कहते कहते उसे अपने गोद में उठा लेता है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 11 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और यह एपिसोड अबरार भाई के लिए जो इस एपिसोड को शुरू से देखते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए आप कैसे हैं। मैं सभी का कमेंट ध्यान से पढ़ता हूं और मुझे मजा आता है, इसीलिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए।